क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में और आपको ऐसा फील होता है कि जो जज है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो बायस्ड है, या आपको ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर है, जो जज है, वो आपकी अपोजिट पार्टी की फेवर में चल रहा है, या आपको ऐसा फील होता है कि जो आपकी अपोजिट पार्टी है उसका और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोई रिलेशन है, या वट एवर द रीज़न, किसी भी रीज़न से आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो जज है वो बायस्ड है। अब इस केस में आप क्या करेंगे? तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर एप्लीकेशन के बारे में। आपको फील होता है कि जो आपका केस जिस कोर्ट में चल रहा है, जिस जज के पास चल रहा है, जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास चल रहा है, वो बायस्ड है, और आपको ऐसा फील होता है कि इस बायसनेस की वजह से आपका जो केस है आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो ट्रांसफर एप्लीकेशन हम किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं और ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाने का क्या प्रोसेस होता है। तो अभी मेरे हाथ में एक ट्रांसफर एप्लीकेशन है। इस ट्रांसफर एप्लीकेशन के फैक्ट्स अलग हैं, आपकी केस के फैक्ट्स अलग हो सकते हैं। तो जो ये एप्लीकेशन है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह से जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब जो मेरे पास ये एप्लीकेशन है ये है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। तो चलो शुरू करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी मेरी एप्लीकेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ। इन द कोर्ट का नाम CGM गुड़गांव। अब यहाँ पर हम CGM के पास फाइल करेंगे। अगर CGM के पास पावर नहीं होगी तो सेशन कोर्ट में फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर ये खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट है वो अपना नंबर डालेगा। और उसके बाद केस का नाम, जो आपका केस का टाइटल है जो चल रहा है उसका केस का नाम, यहाँ पे मैंने लिखा ABC वर्सेस XYZ। उसके बाद केस की डिटेल्स, केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, पुलिस स्टेशन, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, एंड ये जो अब मेंशन करा है पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ, जिस कोर्ट में पेंडिंग है उस कोर्ट का नाम। अब हम टाइटल पे आ जाते हैं। टाइटल है एप्लीकेशन सीकिंग ट्रांसफर ऑफ अफोरसेड क्रिमिनल कंप्लेंट फ्रॉम कोर्ट टू अनदर। ऑनरेबल सर, द एप्लीकेंट कंप्लेनेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। सबसे पहला पॉइंट, दैट द अबव टाइटल्ड complaint under section 138 of NI Act is pending adjudication before the court of, जो भी कोर्ट का नाम है, for the date fixed, that is जो भी डेट के लिए फिक्स्ड है वो डेट फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। अब कुछ चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट ऐसी ही आएंगी, बस फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे। बट जैसे ही जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी और जहाँ से मेन फैक्ट स्टार्ट होंगे वहाँ से बिल्कुल ही आपकी ड्राफ्टिंग चेंज हो जाएगी। आपको आगे जैसे हम चलेंगे आपको समझ आ जाएगा आपको किस तरह से ड्राफ्ट करना है। सेकंड पॉइंट, दैट द इंस्टेंट केस वाज फाइल्ड ऑन डेटेड दिस प्रोसेस issued notice of accusation framed and the prosecution evidence closed on this. Thereafter, statement under section 313 CRPC of accused person was recorded on this. Thereafter, several opportunities for leading defense evidence had been granted to the accused. Evidence of defense was closed by the court order. Thereafter, several adjournments grant for advancement of argument to the parties. Next point, lastly, the accused person opt to change her counsel and engaged Mr. This advocate. He appeared on the behalf of accused person and moved an application under section 315 CRPC for the permission from the court to tender evidence of applicant accused on oath by the way of affidavit. The counsel of the complainant replied to the application on this on the objection raised that application is not being maintainable at this stage and the trial court has no jurisdiction to review its own order under the provision of CRPC. Argument on the said application advanced before the court. The honorable court fixed the date this for producing the reliance whether this application at this stage maintainable or not. Reliance produced by the counsel of the accused was not applicable to the fact and the circumstance of the present case under the law. Again, the court adjourned the case for this for further argument on the said application. But on the date at around 10 a.m. when the counsel of the complainant appeared before the court, the presiding judge stated to him that application of accused under section 315 has been allowed subject to payment of rupees 2000 as cost, and the case was adjourned for this for her cross examination.
तो इसमें हम अभी बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इस तरह से बैकग्राउंड चल रहा है। बायसनेस कहाँ दिखेगी, तो बायसनेस को शो करने के लिए पूरा बैकग्राउंड दिखाना जरूरी होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये बैकग्राउंड दिखाया। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं। दैट ऑन दिस आफ्टर टेंडरिंग द एफिडेविट of accused as D1W soon after cross examination was started at the table of NAB court 4-5 minutes thereafter during the cross examination presiding officer of the court giving signals, ये important है जहाँ से biasness दिखेगी। Presiding officer of the court giving signal to the counsel of the accused as सब कुछ ठीक चल रहा है ना शर्मा जी। On this moment counsel of the accused replied by giving signal by moving his hand, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। These types of comments were being exchanged between presiding officer and the counsel of accused. Sometime thereafter some hot words were exchanged between both the counsel of the party during the cross examination. The presiding officer, as the cross examination is deferred for 15 minutes, तो यहाँ पर ये बायसनेस आ गई कि किस तरह से जो काउंसिल हैं उनके बीच में और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बीच में कुछ बातचीत हुई। आफ्टर पासिंग 15 minutes when the counsel of the complainant appeared before the court, it was noted by him Mr. Sharma was already present and some talks were going on between the presiding officer and Sharma ji regarding the case in hand. It seems there is a near relationship between the presiding officer and Mr. Sharma advocate. And after completion of the cross examination of the accused, presiding officer of the court offered him to bring some more affidavits of the witness appearing. Counsel of the complainant strongly objected that this court has no power to review its own order under criminal law. While the date was fixed by the Honorable Court for tendering only affidavit of accused under section 315 of CRPC. This whole day proceeding apprehends that the complainant would not get a fair and impartial inquiry and trial. It seems that the dispensation of criminal justice is not possible impartially and objectively in this case. तो यहाँ से बाइसनेस आई। अब हमारे केस में जो था वो ये फैक्ट थे, इस तरह की चीज़ें कोर्ट में हुई, इस वजह से हमें लगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बायस्ड है। अब आपके केस में अलग हो सकता है, आपके केस में जो भी फैक्ट्स होंगे उस तरह से आप उन फैक्ट्स को लिखेंगे। तो इन फैक्ट्स को इस तरह से लिखना बैकग्राउंड के साथ कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को पढ़े उनको क्लियर हो जाए कि किस तरह से बायसनेस क्रिएट हो रही है। इट इज सबमिटेड, आप नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इट इज सबमिटेड दैट एश्योरेंस ऑफ अ फेयर ट्रायल इज द फर्स्ट imperative of the dispensation of justice. The purpose of criminal trial is not to dispense fair and impartial justice uninfluenced by extraneous considerations when it is shown that the public confidence in the fairness of the trial would be seriously undetermined. The aggrieved party can seek transfer of the case within the district under section 410 CRPC. Free and fair trial sine qua non of Article 21 of Constitution. If the criminal trial is not free and fair, it is biased. Judicial fairness and the criminal justice system would be at stake, shaking the confidence of public in the system. The law regard to transfer of case is well settled that if there is a reasonable apprehension on the part of party to a case that justice will not be done in view of the above circumstances, it is one of the principle of administration of justice that justice should not only be done by it but it should be seen to be done. तो जो हमने ये पैराग्राफ 5th पढ़ा, ये 5th जो पैराग्राफ है ये आप एज इट इज़ अपनी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रेयर पर आते हैं। अंडर दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट अफोरसेड जुडिशियल केस फाइल में काइंडली बी समन्ड एंड द सेम काइंडली बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर कोर्ट फॉर जस्ट एंड प्रॉपर डिसीजन ऑफ द केस to meet the end of justice. It is prayed accordingly
एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन इज एनेक्स्ड देयर टू। अब इसके साथ हमें एक सपोर्टेड एफिडेविट भी लगाना है। जो एप्लीकेंट है, जो आपके क्लाइंट हैं या आप खुद क्लाइंट हैं, तो आप अपना एफिडेविट लगाएंगे। जो भी इसमें एप्लीकेंट है वो अपना एफिडेविट लगाएगा। एफिडेविट में एग्जैक्ट यही पॉइंट होंगे जो हम एप्लीकेशन में लिख रहे हैं, पर जो उसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट एफिडेविट वाला हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा डेटेड एंड राइट हैंड साइड में एप्लीकेंट कंप्लेनेंट, जो भी कंप्लेनेंट का नाम है, उसके बाद थ्रू काउंसिल, काउंसिल का नाम, एडवोकेट का नाम, और ये हो गई कंप्लीट हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। तो जब आप ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल हो जाने के बाद जिस भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने ये एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन जाने के बाद जो अपोजिट पार्टी है वो इसका रिप्लाई देंगी, और रिप्लाई देने के बाद एक आर्ग्यूमेंट होगा, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस केस को ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना। तो इस तरह से आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि आपके केस में जो जज हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो बायस्ड है, तो उस केस में आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या करें, तो उस केस में आप अपने केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इस एप्लीकेशन को फाइल करके। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। और अगर आपको इसी तरह की और ड्राफ्टिंग्स देखनी है, ड्राफ्टिंग्स डाउनलोड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसी ड्राफ्टिंग हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thegoligal.com। वहाँ से आपको जो फोल्डर है वो मिल जाएगा ड्राफ्टिंग का, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको डाउनलोड करके आप अपनी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फैक्ट चेंज करके अपना जो एप्लीकेशन है या आपका केस है वो रेडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।